देखिए इंटरवल क्या होता है, दो टाइप का इंटरवल होता है, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल इसे हम कहते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल। ओपन इंटरवल क्या होता है, यदि हमारे पास सुनिए, यदि दो संख्याएं ए और बी, यदि हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं ए और बी, यदि दो वास्तविक संख्याएं ए और बी इस प्रकार हो कि सो दैट, ताकि हमारे पास ए इज लेस देन बी हो, ए इज लेस देन बी हो, तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं तो इधर हमारे पास, सुनिए, ये हमारे पास संख्या रेखा पर इसको दर्शाएं तो इधर हमारे पास होता है माइनस में इंफिनिटी और इधर होता है प्लस में इंफिनिटी। सुनिए, ए हमारे पास छोटा है, ए इज लेस देन बी है, यानी ए छोटा है तो ए पहले ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी इसके बाद में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। ओपन इंटरवल को जो होता है, दिस इज द डिनोटेड बाई, इसे जो होता है हम छोटे ब्रैकेट से नोट करते हैं। ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट से नोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो होता है ओपन इंटरवल ए टू बी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ दीजिए, उसके बीच में जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, जो रियल नंबर का सेट होगा, इस इंटरवल में ए आ जाएगा। मीन्स अगर इसको हम चाहें, अगर ओपन इंटरवल ए टू बी को अगर हम जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, यानी यक्स हमारे पास होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार होगा कि सो दैट, ताकि जो हमारे पास यक्स का मान होगा वो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसे हम कहते हैं बंद अंतराल। क्लोज इंटरवल बंद अंतराल। ये क्या होता है, यदि हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं ए और बी इस प्रकार है सो दैट, ताकि हमारे पास ए इज लेस देन बी हो, तो इसको संख्या रेखा पर हम किस तरीके से दर्शाएंगे। देखिए इधर हमारे पास होता है माइनस में इंफिनिटी और इधर होता है प्लस में इंफिनिटी। क्लियर? यस। अब हमारे पास ए इज लेस देन बी है, यानी ये छोटा नंबर है, तो ये हम जाहिर सी बात है इधर ही आ जाएगा और बी इसके बाद आ जाएगा। तो कहीं पर अगर लिखा है क्लोज इंटरवल तो इसके हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज द डिनोटेड बाय, इसे जो था हम बड़े ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मीन्स अगर कहीं पर इस तरीके से लिख दिया है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब है कि ए से लेकर बी तक जो रियल नंबर का सेट होगा इस इंटरवल में वो सारे आ जाएंगे, यानी ए से लेकर बी तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसमें आ जाएगा। तो हमारे पास इसको अगर हम चाहें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास मतलब हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू x, हमारे पास जो संख्या इस प्रकार होगी कि जो a का मान है, जो x संख्या इस प्रकार होगी जो a से क्या होगा, a से बड़ा होगा और a से बड़ा होगा और a के बराबर भी होगा, और क्या हो जाएगा, और b से छोटा भी होगा लेकिन b के बराबर भी होगा, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो इसका मतलब हमारे पास a है। क्लियर है का? चलिए उसके बाद हमारे पास एक होता है, उसके बाद होता है एक सेमी ओपन एंड
सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सुनिए ये क्या होता है, इसे कहते हैं अर्ध खुला और वह अर्ध बंद अंतराल, अर्ध बंद अंतराल। सुनिए इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार हो कि, सुनिए सो दैट, ताकि अगर हमारे पास a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो कि a इज लेस देन b हो, तब सुनिए तब हमारे पास को संख्या रेखा पर अगर हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, तो इधर जाहिर सी बात इधर होता है माइनस में इंफिनिटी और इधर होता है प्लस में इंफिनिटी। ये छोटा नंबर है, a इज लेस देन b है, छोटा नंबर, a पहले ही आ जाएगा और b क्या आ जाएगा बाद में। तो अगर कहीं पर सुनिए इसका साइन देखिए, दिस इज द डिनोटेड बाई, इसे जो हम किस तरीके से नोट करते हैं, दिस इज द डिनोटेड बाई, पहले सेमी ओपन है तो पहले क्या करेंगे, पहले ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर क्लोज इंटरवल है इस तरीके से, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है कि सेमी इंटरवल और क्लोज इंटरवल ए टू बी इस तरीके से लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए को छोड़ दीजिए और ए को छोड़कर बी तक जो सभी रियल नंबर का सेट है वह जो है इस इंटरवल में आ जाएगा। यानी अगर हम इसको चाहे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना ए, यानी सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, हमारे पास जो यक्स का मान होगा वो ए से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा और क्या होगा, बी के बराबर भी होगा, और यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास देखिए, उसके बाद हमारे पास जो चौथा होता है वो होता है सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। क्या है कि अगर हमारे पास संख्या रेखा ही है, इस पर हमारे पास यहाँ पर होगा माइनस में इंफिनिटी और इधर प्लस में इंफिनिटी। ये छोटा नंबर है तो ये पहले लिखा जाएगा, बी बड़ा नंबर है तो बी बाद में लिखा जाएगा। इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज द डिनोटेड बाय, इसको हम किस तरीके से नोट करेंगे, पहले सेमी क्लोज है तो पहले हम क्या लगाएंगे, पहले सेमी क्लोज इंटरवल तो पहले क्लोज इंटरवल का साइन लगाएंगे, उसके बाद सेमी ओपन इंटरवल है तो फिर क्या करेंगे, ओपन इंटरवल साइन लगाएंगे। इस तरीके से मीन्स अगर इस तरीके से लिख दिया है कि सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल ए टू बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए से लेकर बी के बीच, ए से लेकर बी के बीच सभी रियल नंबर का सेट इस इंटरवल में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखना चाहें, अगर हमारे पास सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल ए टू बी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स जो इस प्रकार होगा कि जो यक्स का मान होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये इसमें तो ए भी आएगा इसलिए क्या करेंगे, बराबर भी होगा, और बी से छोटा होगा और यक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए अब आए मचाए धमाल दे सवाल पे दे सवाल, छोटे सवाल लगा लेते हैं। इसके बाद छोटे से सवाल लगा लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, सुनिए अगर हमारे पास इस तरीके से इंटरवल दिया है, क्या कि ओपन इंटरवल ए टू बी और क्या क्लोज इंटरवल ए टू बी, उसके बाद सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल ए टू बी, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल
सेमी ओपन इंटरवल ए टू बी। तो अगर हमारे पास इस तरीके से अंतराल है तो इसका हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर आपको पूछ दे कि अंतराल की लंबाई बताइए, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ इंटरवल, तो क्या करेंगे, तो b माइनस ए कर देंगे, ये हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। क्लियर। चलिए तो आइए हम चुटपुट सवाल लगाते हैं इसके बाद। तो चलिए आइए अब मचाए धमाल, दे सवाल पे दे सवाल लगाएंगे। कह रहा पहला निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्वाण विधि में लिखिए। चलिए देख लीजिए हमारे पास सवाल क्या है। देखिए पहला हमारे पास जो सवाल है वो माइनस में 3 है और 0 है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सवाल है कि क्लोज इंटरवल 6 to 12 है। ठीक। उसके बाद जो तीसरा सवाल है कि क्लोज इंटरवल 6 to 12 है, 6 to 12 है। क्लियर। चलिए इन तीनों को पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पर ओपन इंटरवल है इसका क्या मतलब है कि यानी 3 को छोड़कर और 0 को छोड़कर इसके बीच में जो वास्तविक संख्याओं का सेट होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसको अगर हम जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा वो -3 से क्या होगा, बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फाइनली थोड़ा इसको साइड में लिख देते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं हमारे पास, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x जो संख्या इस प्रकार होगी कि जो x का मान होगा वो -3 से बड़ा होगा और क्या होगा, 0 से छोटा होगा और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इस वाले सवाल को देखिए, ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास वो ये क्या है, क्लोज इंटरवल 6 to 12 है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसमें क्या करना, क्लोज, जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है तो हम इसको भी लिखते हैं, यानी 6 से लेकर 12 तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसमें आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो किस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होगा, लेकिन 6 को भी तो लेना है, इसीलिए 6 के बराबर भी होगा। 12 से तो छोटा होगा, लेकिन 12 भी तो इसमें आएगा, तो 12 के बराबर भी होगा और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए इसको देख लीजिए, हमारे पास ये क्या है, ओपन इंटरवल 6 to b, तो इसको लिख सकते हैं x। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, यानी कि 6 को छोड़कर 6 और 12 को छोड़ दीजिए तो इसके बीच में जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वह इस अंतराल में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा वो 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो फिर इसको लिख लीजिए, फिर आगे सवाल लिखते हैं। आगे जो हमारे पास 4 नंबर सवाल है वो हमारे पास है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल 23 और 5 है। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर हमारे पास सवाल है कि सेमी ओपन इस तरीके से है। चलिए जो 6वां सवाल है वो हमारे पास इस तरीके से है, 3 और 5, क्लोज इंटरवल 3 to 5। ठीक, बस एक और सवाल यहाँ पर है। 7 नंबर जो सवाल है वो क्या है, वो हमारे पास है कि ओपन इंटरवल -1 to, चलिए देखिए ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब है कि 23 और 5 से, यानी -23 से लेकर 5 तक जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वह इस इंटरवल में आ जाएगा। ठीक, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा -23 से, x का जो मान होगा वो -23 से तो बड़ा होगा नो डाउट, लेकिन -23 को तो भी लेना है,
तो -23 के बराबर हो जाएगा। 5 से छोटा होगा लेकिन 5 के बराबर भी होगा, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास सेट बिलर फॉर्म हो गया। इसको देखिए, ये क्या है, ये सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल है, यानी इसमें क्या करना है, 2 को छोड़कर 4 तक जो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वह इसमें आ जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x का जो मान होगा वो -2 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा तो होगा, 4 के बराबर भी होगा, और x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। इसको देख लीजिए, इसको, इस वाले सवाल को। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल 3 to 5 है, 5। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा लेकिन 3 के बराबर भी होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 3 को भी लेना है, इसीलिए 5 से तो छोटा होगा लेकिन 5 के बराबर भी होगा, और x बिलोंग करेगा रियल नंबर पर, रियल नंबर से। ये भी हो गया। ये हमारे पास ओपन इंटरवल -1 to +1 है, तो इसको हम लिख देंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल टू x का जो मान होगा वो -1 से बड़ा होगा, लेकिन सुनिए 1 से छोटा होगा, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित, उसके बाद दूसरा 2 नंबर सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल में लिखिए। चलिए देख लीजिए, अंतराल में लिखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल में। पहला हमारे पास जो सवाल है कि x सच दैट x है इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इस प्रकार है। और सुनिए, जो x का मान है -3 से क्या है, बड़ा है, -3 से बड़ा है, और x का मान -3 से बड़ा है, और क्या 7 से छोटा भी है, 7 के बराबर भी है। ठीक, ये हमारे पास है एक पहला सवाल। दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारे पास सवाल है कि x सच दैट x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। उसके बाद है x का जो मान होगा वो 5 से बड़ा होगा, 5 के बराबर भी होगा, और क्या है 8 से छोटा भी होगा, 8 के बराबर भी होगा। ये है। चलिए 2 सवाल पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। तो हमारे पास समझ रहे हैं इस सवाल का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, मींस क्या है कि सभी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो हमारे पास x का मान जो होगा -3, तो हमारे पास सुनिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास देखिए, इसका मान सुनिए, ये -3 से जो x का मान होगा -3 से बड़ा होगा, यानी 3 को छोड़ देना है। जब हम छोड़ देते हैं तो वहां पर आता है ओपन इंटरवल, तो यहाँ से हो जाएगा ओपन इंटरवल -3। और सुनिए, और ये देखिए, इसके साथ देखिए तो ये बराबर भी, 7 से तो छोटा x है लेकिन 7 के बराबर भी तो है, यानी कब बराबर कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब देखिए, ये हमारे पास ये होगा अंतराल रूप में, या इसका इंटरवल फॉर्म हो गया, इंटरवल का फॉर्म हो गया। ये जानते हैं, ये जो दोनों चीज लिखा है एक ही बात है। ये सुनिए, ये सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल -3 to 7 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि -3 को छोड़कर और 7 तक -3 को छोड़कर 7 तक जो इसके बीच में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा वह इसमें आ जाएगा। क्लियर है भाई? यस। उसी तरीके से वाला देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो कह रहा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार होगा कि x का जो मान हो -5 से तो बड़ा है लेकिन 5 के बराबर भी है, और 8 से तो छोटा है भैया लेकिन 8 के बराबर भी है। तो जब बराबर भी हो और क्या हो, जब बराबर भी हो, छोटा भी हो, बराबर भी हो या बड़ा भी हो, तो हमारे पास वहां पर तो आ जाएगा क्लोज इंटरवल। यहाँ से हो जाएगा क्लोज इंटरवल 5 to 8। इसका भी मतलब वही है, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो हम इन दोनों को लेते हैं, यानी 5 से लेकर 8 तक सभी वास्तविक, सभी रियल नंबर का सेट इसमें आ जाएगा इंटरवल में। क्लियर? यस। चलिए आगे और सवाल लिखते हैं, 2-4 सवाल और हमारे पास है। दो सवाल और हमारे पास। जो 4 नंबर देखिए, तीसरा जो सवाल है
वो हमारे पास है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मींस R से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और क्या, या माइनस x का जो मान होगा वो -4 से क्या है, बड़ा है, और क्या 6 से क्या है, छोटा है। ये पहला सवाल। चौथा देख लीजिए, चौथा हमारे पास ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, x का जो मान होगा वो -12 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। क्लियर। सवालों को लगाते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल पे। उसके बाद लेंथ ऑफ इंटरवल से कुछ छोटा सवाल लगा लेके देखिए। तो जानते हैं x है दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और कह रहा है जो x का मान होगा -4 से, तो -4 से बड़ा होगा। जब -4 से बड़ा होगा तो क्या इस इंटरवल में 4 आएगा? नहीं आएगा। जब नहीं आता है तो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ओपन इंटरवल। सुनिए, यहां से हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ इधर तो आ जाएगा हमारे पास जो था ओपन इंटरवल। ठीक, और ये हमारे पास 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंटरवल, यानी सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल -4 to 6। ये हो जाएगा इसका इंटरवल फॉर्म। सुनिए, इसको देख लीजिए। ये हमारे पास क्या कह रहा है कि x दैट x जो संख्या इस प्रकार होगा कि वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, और x का जो मान है ना, ये सुनिए, x का जो मान है वो -12 से बड़ा, -10 से छोटा क्या होगा, यानी -10 और 12 को -10 और -12 तो इसमें नहीं आएगा। तो जब नहीं आता है तो सिंपल सी बात है ओपन इंटरवल हो जाएगा। यस, तो यहां से हो जाएगा ओपन इंटरवल -12 to -10, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बहुत सही। चलिए और देखिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, मुस्कुराइए। उसके बाद जो हमारे पास पांचवा जो सवाल है, देखिए, x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number, जो x का मान होगा, सुनिए, जो x का मान होगा वो क्या होगा, जीरो, क्या होगा वो जीरो के बड़ा होगा, लेकिन जीरो के बराबर भी है। हाँ, और उसके बाद 7 से छोटा है। क्लियर, ये है। और उसके बाद 6 नंबर जो सवाल हमारे पास है कि कह रहा है कि x such that x belongs to real number, और जो x का मान होगा वो -3 से बड़ा भी होगा और 3 के बराबर भी होगा, 4 से बड़ा भी होगा, 4 के बराबर भी होगा। ये दो सवाल हमारे पास है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो हमारे पास संख्या इस प्रकार है कि वह रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, और जो x का मान होगा वो 0 से तो बड़ा ही करे, बराबर भी है। तो जब हमारे पास जब 0 से बड़ा है और बराबर भी है, यानी हम 0 को क्या करना है, 0 को लेना है। जब 0 को हम लेंगे, यानी तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, यहाँ पर आ जाएगा क्लोज इंटरवल। और सुनिए, ये हमारे पास x का जो मान है 7 से छोटा, यानी 7 को छोड़ना है। जब छोड़ना है तो आ जाएगा ओपन इंटरवल, यानी हो जाएगा सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल 0 to 7। क्लियर? यस। आइए अब देखिए, मान गए भैया गजा, किसको, आपको और आपकी इस पार की नजर निर्मा सुपर दोनों को। चलिए आइए देखिए, हमारे पास सवाल कर रहा है कि x such that x belongs to real number, एंड x का मान हमारे पास जो होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 3 के बराबर भी होगा। 4 से तो छोटा होगा, लेकिन सुनिए ना, 4 के बराबर भी होगा, बात ही है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से जाएगा क्लोज इंटरवल 3 to 4, क्लोज इंटरवल 3 to 4, ये हमारे पास राइट है। उसके बाद हमारे पास कुछ और चुटर पुटर सवाल है, लगा लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल पर है। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित, तीसरा नंबर जो सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों की लंबाई ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अंतरालों की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना। यानी आपसे पूछा है लेंथ ऑफ इंटरवल, पूछा है लेंथ ऑफ इंटरवल, आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ इंटरवल बता दीजिए। तो पहले हमको इंटरवल ही बता दीजिए। तो हमारे पास पहला जो है ओपन इंटरवल 3 to 2 और 2 3 है। उसके बाद जो तीसरा है, दूसरा नंबर सवाल, क्लोज इंटरवल -2 से लेकर -1 तक। उसके बाद तीसरा जो सवाल है क्लोज इंटरवल 3 to 5।
उसके बाद 4 नंबर जो सवाल हमारे पास है कि सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल 2 से 7 ई है। कह रहा है इसका लेंथ ऑफ इंटरवल बता दीजिए। या आपको पता है हमने पहले ही देख लिया कि हमको लेंथ ऑफ इंटरवल बताना यानी अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है तो सीधे b माइनस ए कर दीजिए, बहुत सही। तो पहला का अगर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल तो b माइनस ए कर दीजिए। b यहाँ पर 3 है, इसमें से 2 घटा लीजिए तो हो जाएगा 1। लेंथ ऑफ इंटरवल इसका 1 हो जाएगा पहला का। दूसरे का निकाल लीजिए b माइनस ए, ये हमारे पास सुनिए इसको a कहिए, इसको b कहिए, ठीक है। ये माइनस में a, इसके बाद इसमें से घटा देंगे क्या, माइनस में 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में एक और ये हो जाएगा प्लस में 2। फाइनली हमारे पास आ जाएगा प्लस में 1। दूसरा का हो जाएगा ये दूसरे का हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल। सुनिए और भाग्य मत, सुनिए हमारे पास ये कह रहा है कि ओपन इंटरवल 3 to 5 है रे बाबू। तो इसका क्या करेंगे, इसको a कहिए, इसको b कहिए। b माइनस ए करना है तो 5 में से 3 घटाइए, सीधे आ जाएगा 2। क्लियर है क्या, बहुत सही बहुत सही। उसके बाद सुनिए ये हमारे पास सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल 2 to 7 है। तो क्या करिए, इसको b कहिए, इसको a कहिए, क्या करिए b माइनस ए करिए तो आ जाएगा 5। क्लियर है क्या भाई, बहुत सही बहुत सही।